अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम एक बीमारी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं और इस बीमारी का नाम है एंजाइटी। एंजाइटी का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है बेजा खौफ और बेजा तशवीश। इस बीमारी के बारे में ये कहा जाता है कि अगर किसी दुश्मन को ये बद्दुआ देनी हो तो आप उसे कहते हैं कि अल्लाह तुझे एंजाइटी का शिकार कर दे, और अगर किसी दोस्त को कहना हो तो कभी भी ये ना कहें कि उसको ये प्रॉब्लम लाहक हो। प्रॉब्लम नहीं भी है, बीमारी नहीं भी है, लेकिन बहुत बड़ी बीमारी है। तो आज हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके टाइप्स की तरफ आते हैं कि एंजाइटी की कितनी टाइप्स होती हैं, मेजर टाइप्स कौन सी हैं। वैसे तो इसकी 6 टाइप्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 4 डिस्कस करूँगा। पहली टाइप जो है उसे हम कहते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर जो है, इसमें इंसान को बेवजह एक्सेसिव बहुत ज़्यादा मिकदार में परेशानी होती है, वरीज आते हैं, टेंशन होती है बग़ैर किसी वजह के और छोटी सी वजूहात की बिना के ऊपर। आम तौर पर वरी करना अच्छी बात है, चीज़ों के लिए परेशान होना एक अच्छी बात है, लेकिन जब चीज़ें ओवरवेलमिंगली बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बन जाएं और उनके लिए टेंशन होनी शुरू हो जाए तो ये एक एंजाइटी की सिम्टम बन जाती है। तो जो लोग हर बात पे, छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं, वो इस प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर जो है एंजाइटी की ज़रा सीवियर टाइप है। इसमें इंसान को पैनिक अटैक्स होते हैं जिसमें अचानक बहुत शदीद खौफ आता है। ये खौफ मौत का भी हो सकता है, ये अपने किसी दोस्त का भी हो सकता है, किसी प्यारे का भी हो सकता है। और इस हालत में इंसान को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, हाथों और पाँव पे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, चेस्ट में, सीने में पेन होती है, ऐसे लगता है जैसे हार्ट अटैक आने वाला है, और हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और हार्ट पाउंड करता है, ऐसे जैसे अभी वो सीने से बाहर निकल आएगा। इस कंडीशन में अक्सर औकात जो हैं वो लोग एमरजेंसी को कॉल कर लेते हैं और हार्ट अटैक समझ के, लेकिन एक्चुअली ये हार्ट अटैक नहीं होता। तीसरी जो टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें एक इंसान जो है वो मुआशरे और समाजी मुआशरे में जो रहता है उससे खौफ खाता है, उसमें उसे सोशल फोबिया हो जाता है। जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं वो घबरा जाता है और दूसरों के बारे में वरी भी करना शुरू कर देता है, और दूसरों के बारे में ये सोचता है कि वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, और इसी प्रॉब्लम की वजह से वो कुड़ता रहता है, टेंशन लेता रहता है कि मेरे बारे में दूसरे ये सोचेंगे, मेरे बारे में ये, अगर मैं ये कपड़े पहन लूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं ये काम करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं ये खाऊँगा तो क्या लोग सोचेंगे, वगैरह वगैरह। बहुत सारी उसको ये टेंशनें जो हैं वो आती हैं, इसलिए वो सोशल जगह पर जाने से बहुत ज़्यादा घबराता है। इसी तरीके से स्पेसिफिक फोबिया जो है ये भी एंजाइटी की टाइप है। इसमें इंटेंस फियर जो है वो आ जाता है, किसी ख़ास जगह का, मिसाल के तौर पर बंद जगह का खौफ आ सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का खौफ आ सकता है, क्राउड का खौफ आ सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन है उसका खौफ आ सकता है, हाइट का खौफ आ सकता है, बंद जगह का खौफ आ सकता है। तो बहुत सारे फोबियाज़ होते हैं जो इंसान के अंदर जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने कुछ जो हैं वो टाइप्स जो हैं इसकी डिस्कस की हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एंजाइटी है? तो एंजाइटी की वैसे तो टाइप के हवाले से मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं, लेकिन हमने जनरलाइज जो हैं सिम्टम कुछ मैंने इकट्ठी की हैं। उसमें नंबर 1 पे है इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। जिस पर्सन को एंजाइटी होती है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसने कोई काम करना है, कुकिंग करनी है, राइटिंग करनी है, रीडिंग करनी है, तो उसकी मुकम्मल तौर पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाती, लिहाजा वो अपने काम को सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे पाता। पैनिक, फियर एंड अनईजीनेस, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, तेज़ी के साथ काम करने की कोशिश करता है, डरता है और हर वक्त जो है वो अनईजी रहता है, घबराया हुआ रहता है। फीलिंग ऑफ पैनिक, डूम और डेंजर, हर वक्त उसको ख़तरे का सामना होता है, अभी उसकी मौत आ जाएगी, अभी क़यामत आ जाएगी, अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वो परेशानी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहा होता है।
स्लीप प्रॉब्लम, या तो बहुत ज़्यादा सोएगा या अक्सर औकात नींद की कमी का शिकार होगा, नींद नहीं आएगी, ख्यालात की भरमार होती रहेगी, एक ख्याल जाएगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आ जाएगा, ख्यालातों में ही चलता जाता है और उसकी नींद जो है वो उड़ जाती है, जिससे और पेचीदगी पैदा हो जाती है। कोल्ड स्वेटी हैं, हाथों और पाँव के तलवों के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हथेलियाँ भर जाती हैं पसीने के साथ, ऐसे किसी ने पानी अंदर से निचोड़ लिया है, ये एंजाइटी की भी बहुत बड़ी अलामत है। शॉर्ट लॉस ऑफ ब्रेथ, सांस नहीं आता, हालांकि सांस चल रहा होता है लेकिन उसको ऐसे फील होता है जैसे सांस रुक गया है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। हार्ट पाल्पिटेशन, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ये भी एक इसकी अलामत है। ड्राई माउथ, माउथ खुश्क हो जाता है। नोज़िया, मतली होती है, ऐसा लगता है जैसे हर कोई चीज़ बाहर आ जाएगी, और यहाँ पर एक ऐसा महसूस होता है जैसे कोई गोला फंसा हुआ है जो ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, और एक तरह का घुटन का बायस बन रहा होता है। टेंस मसल, पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं वो टेंस हो जाते हैं, अकड़ाव में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, उनमें पेन होती है, थकावट हो जाती है, गर्दन, टांगों की बैक साइड के मसल बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हो जाते हैं। डिजीनेस, वनूदगी आती रहती है बाज़ दफ़ा, ज़रूरी नहीं है ये सिम्टम। इसके अलावा टू मच थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचें आती हैं, एक सोच ख़त्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तीसरी आ जाती है, और ये सिलसिला चलता रहता है। और इसके अलावा खौफ, ये बहुत बड़ी अलामत है एंजाइटी की। इसके अलावा भी कुछ मरीज़ों में मुख्तलिफ़ अलामात जो हैं वो देखी गई हैं, जैसे बार बार यूरिनेशन, पेशाब आना, या और भी माइल्डर या मेडिकल सिम्टम जो हैं इससे रिलेटेड हो सकती हैं, जो कि एंजाइटी से रिलेटेड जो हैं वो मौजूद हो सकती हैं। तो इनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पेशेंट जो है आया एंजाइटी का शिकार हो सकता है कि नहीं। अब इसकी वजूहात क्या हैं? अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो आजकल एंजाइटी जो है वो ज़्यादातर जेनेटिक हो रही है, और पहले ये बीमारी जो है वो सिर्फ अमीरों की समझी जाती थी कि अमीर लोग इसका शिकार होते हैं, लेकिन आज ये बीमारी अमीर, गरीब, काला, गोरा, हर तरह के फ़र्द को हो सकती है। और अक्सर औक़ात जो लोग हैं थोड़ी बहुत एंजाइटी का शिकार होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये सवियर फॉर्म इख्तियार कर लेती है, जिससे उनकी ज़िंदगी का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि बाहर के ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, USA में, कनाडा में, वहाँ पर एंजाइटी को एंजाइटी ही समझा जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में, पाकिस्तान, इंडिया और इस तरीके के ममालिक में एंजाइटी को दूसरी तरफ ले जाते हैं, यानी ये हवाई नज़र है, ये जिन्नात हैं, ये चुड़ैलें हैं, ये पता नहीं क्या क्या इस तरह की अलामतें लेकर आ जाते हैं और लोगों को भटका देते हैं, जिससे इसका प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो सकता। तो काइंडली ये बिल्कुल एक रियल बीमारी है, इसको सीरियस लें। ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है और ना ही ऐसी चीज़ों का वजूद होता है जो हमारी बॉडी पे असरअंदाज होते हैं। ना किसी की बातों में आएँ, ना दमों दरूदों की तरफ जाएं, इसका प्रॉपर इलाज करवाएं ताकि इस प्रॉब्लम को मैनेज किया जा सके। जेनेटिक कॉज हो सकती है। इसके अलावा ब्रेन केमिस्ट्री, वो दिमाग के हिस्से जो खौफ को कंट्रोल करते हैं, वरी को कंट्रोल करते हैं, उनमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ियर, खौफ आता है या बहुत ज़्यादा। और इसमें जो सेरोटोनिन जो है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, रीअपटेक नहीं होता, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। स्ट्रेस भी इसकी सबसे बड़ी वजह हो सकती है। आमतौर पर मुआशी तौर पर कोई दबाव आ जाता है, मोहब्बत में नाकामी, इम्तिहान में नाकामी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना किसी चीज़ का, बेटी की शादी करनी है, गुर्बत है, इनकम का सोर्स नहीं है, बीमारी है शदीद किस्म की, उसके स्ट्रेस के नतीजे में भी एंजाइटी का शिकार इंसान हो सकता है। अगर कोई मेडिसिन इस्तेमाल की है, उसका मिसयूज़ हो गया है, उसके नतीजे में भी एंजाइटी जो है वो हो सकती है। और आखिर पे कुछ मेडिकल कंडीशन हो जाती हैं, जैसे लंग्स का मसला है, हार्ट का मसला है, किडनीज़ का प्रॉब्लम है, उसके खौफ की वजह से भी एंजाइटी जो है वो हो सकती है। और मोस्ट लाइकली जब किसी इंसान का ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो उसके दौरान जो मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो भी एंजाइटी को ट्रिगर कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारी वजूहात हैं जिनसे कोई भी शख्स एंजाइटी का शिकार हो सकता है। अब हम आते हैं इसको ट्रीट कैसे किया जाए। पहले नंबर पर तो इसकी बहुत सारी मेडिकेशन जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिनको अब यहाँ पे दो तरह के डॉक्टर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं साइकोलॉजिस्ट और एक को कहते हैं साइकायाट्रिस्ट। यहाँ पे डिफरेंस याद रखिएगा, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं होता, वो सिर्फ थेरेपी करता है, जिसे CBT कहते हैं,
या टॉक थेरेपी कहते हैं, वो आपको बातों के ज़रिए आपकी एनजाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो मेडिसिन नहीं लिख के दे सकता। दूसरा साइकाइट्रिस्ट होता है, वो बाकायदा डॉक्टर होता है जो कि नफ्सियात का डॉक्टर कहलाता है। वो बाकायदा मेडिसिन भी लिख सकता है और वो मेडिसिन लिखेगा सिम्टम को मद्देनज़र रखते हुए कम डोज़ की या हाई डोज़ की मेडिसिन आपको रिकमेंड करेगा, जिससे आपको एनजाइटी पे काबू पाने में मदद मिलेगी। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मेडिसिन खाने से भी एनजाइटी कवर नहीं होती। उसके साथ साथ कुछ मेडिकेशंस, कुछ मेडिटेशंस और CBT वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। एनी हो, मेडिसिन अगर आप स्टार्ट करते हैं साइकियाट्रिस्ट को दिखाकर, तो उसके साथ साथ आप अपनी एनजाइटी को मैनेज करने के कुछ तरीके भी देख लें। एनजाइटी को मैनेज करने के लिए हम मेडिकेशन तो हमने लेनी है, वो जो भी आपको डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट रिकमेंड करेगा। और यहाँ पर एक और बात याद रखते हैं, लोग जो हैं वो नफ्सियाती बीमारियों को समझते हैं कि ये एक पागलपन। ऐसी कोई बात नहीं है, ये पागलपन नहीं होता। जैसे दिल की बीमारियाँ हैं, जैसे किडनीज़ की बीमारियाँ हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे डायबिटीज़ है, इस तरह की प्रॉब्लम है। इसी तरीके से एक बीमारी है एनजाइटी। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसका ताल्लुक जहन के साथ है। और इंसान, वो जो ज़हीन इंसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनके अंदर एनजाइटी का आंसर जो है ज़रा ज़्यादा पाया जाता है। और लोग समझते हैं कि ये साइको केस है, ये पागल हो गया है, ये हो गया, उसको दम करवाओ, इसको जिन चमड़ गए हैं, इसको चुड़ैलें आ गई हैं, इसको हवाई नज़र लग गई है वगैरह। ये सब बकवास है, झूठ है। ऐसी बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि उसका प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट के साथ ट्रीट करके इलाज करवाना चाहिए। होम्योपैथिक में भी इसका मेडिसिन है जो कंट्रोल कर सकती है। इंग्लिश मेडिसिन भी हैं, बेंजोडाज़ेपाम्स हैं जो इसको ट्रीट कर सकती हैं। एंटी कन्वल्सेंट हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। ये मेडिसिन लेकर एंजाइटी को कंट्रोल किया जा सकता है। एनी हो, मेडिकेशन जो है वो आपने रेगुलर लेनी है। उसके अलावा जिन चीज़ों में कैफ़ीन ज़्यादा होती है, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोक, पेप्सी वगैरह, इसके अलावा जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनके अंदर भी कैफ़ीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, उनको अवॉइड करें। स्टॉप यूजिंग अल्कोहल, अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल का इस्तेमाल बंद कर दें, किसी भी शक्ल में हो। स्लीप अपनी पूरी करें, 8 से लेकर 12 घंटे 14 घंटे तक सोना चाहिए। अच्छे तरीके से नींद पूरी करनी चाहिए, जिससे आपको एनजाइटी पे काबू पाने में मदद मिलेगी। कोशिश करें कि कैसे रिलैक्स होना है। हर छोटी सिचुएशन आपको परेशान करेगी, आपको एनजाइटी में मुब्तला करेगी। आपने कोशिश करनी है कि इस सिचुएशन में आप अपने आप को रिलैक्स रखें। जितना आप अपने आप को रिलैक्स रखेंगे उतना एनजाइटी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। कीप ए जर्नल, एक डायरी बनाएं। उस डायरी के अंदर अपने दिन भर के जो ख्यालात होते हैं उनको लिखा करें। उससे भी आपके दिल का बोझ निकलेगा और वो डायरी जो है वो कंप्लीट होगी और आपको एनजाइटी को रिलीव करने में थोड़ा सा आसानी पैदा होगी। मैनेज नेगेटिव थाट, आपके जहन में बहुत सारे नेगेटिव थाट्स आएंगी। उन नेगेटिव थाट्स को कंट्रोल करना है, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। कोशिश करना है भी पॉजिटिव रहें और नेगेटिव चीज़ों को अपने दिमाग से निकालें। उससे भी एनजाइटी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। गेट टुगेदर विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहें, पॉजिटिव रहें, उनके साथ बातचीत करें, गपशप करें, ज़िंदगी को इंडल्ज करें, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करें। उससे भी एनजाइटी को कंट्रोल करने में भी मिलती है। तो एनी हो, ये एक डिज़ीज़ है, एक प्रॉब्लम है, इतना बड़ा मसला नहीं है लेकिन बहुत ही बड़ा मसला भी है। इसको मेडिसिन के साथ, CBT के साथ और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। ऐसे मरीज़ों से नफ़रत ना करें, उनका एहसास करें। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है एनजाइटी का या आप अगर ख़ुद उसका शिकार हैं तो इन तरीक़ों से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए बाज़ दफ़ा सारी उम्र मेडिसिन खानी पड़ती है, तो अगर एक डायबिटीज़ का पर्सन सारी ज़िंदगी मेडिसिन खाता है या एक BP का पर्सन सारी ज़िंदगी मेडिसिन खाता है, तो एक एनजाइटी का पर्सन भी एक छोटी सी पिल के साथ, मेडिसिन के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है। तो प्लीज़ उसको ऐसे नेगेटिव ना लें, पॉजिटिव लें, इसको ट्रीट करें। बहुत ही तबाहकुन बीमारी है, पूरी बॉडी की एनर्जी जो है वो खींच लेती है, कमज़ोरी आ जाती है, और अगर इसको प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो ये लिथल भी हो सकती है। तो इतनी ज़्यादा वरी वाली बात भी नहीं है। तो बहर एनी हो, आज हमने थोड़ा सा एनजाइटी के बारे में डिस्कस किया है। आई होप कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर किसी नई लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।